हमारी पृथ्वी गोल नहीं बल्कि फ्लैट है और इस अर्थ के एज में आइस ग्लेशियर्स एग्जिस्ट करते हैं। जिन पर 24 घंटे गार्ड्स पहरा देते हैं ताकि कहीं कोई इस आइस ग्लेशियर को पार करने की कोशिश ना करे। एक ऐसी ट्रीटी है जो सारे देश के ऊपर मान्य है। 1959 में ये ट्रीटी हुई थी, 12 देशों ने इसको किया था और ये ट्रीटी आज तक एग्जिस्ट करती है। अभी इस ट्रीटी में 50 से ज़्यादा जो कंट्रीज़ हैं वो शामिल हो गए हैं और ये ऐसी ट्रीटी है कि इस वजह से अंटार्कटिका की आइस वॉल की साइड में ना तो कोई फ्लाई जोन है, ना कोई आप वहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं, ना कोई अपनी शिप से जा सकते हैं। कुछ भी वहाँ पे जाना या एक्सप्लोर करना संभव ही नहीं है। कि मैं भी बहुत सालों तक इस भ्रम में ही था कि ये दुनिया गोल है और अगर आप भी ऐसे लोगों में से एक है जो कि इस फ्लैट अर्थ के कॉन्सेप्ट को नहीं मानते तो बने रहिए वीडियो में एंड तक मेरे साथ, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा कि हमारी अर्थ सच में राउंड नहीं बल्कि फ्लैट है। तो दोस्तों देखो, अगर अर्थ गोल है ना और एक प्लेन उसमें उड़ रहा है तो उसे अपने एल्टीट्यूड को लगातार कम करता रहना पड़ेगा ताकि उस कर्वेचर को अवॉइड करके राउंड अर्थ पर फ्लाई करता रहे। और अगर मान लो कि कोई एयरक्राफ्ट अपने एल्टीट्यूड को कांस्टेंट रखते हुए उड़ रहा है तो धरती के गोल होने पर तो उसे सीधा स्पेस में चले जाना चाहिए। अब इसी चीज को वेरीफाई करने के लिए जब कुछ फेलो यूट्यूबर्स प्लेन पे बैठे इस एल्टीट्यूड डेविएशन को मेजर करने वाले स्केल के साथ, तो उन्होंने देखा कि वाकई पूरी फ्लाइट में एक भी बार ऐसा नहीं हुआ था कि स्केल में किसी तरह की एल्टीट्यूड डेविएशन देखी गई हो। एंड बिना एल्टीट्यूड डेविएशन के भी अगर प्लेन धरती के एटमॉस्फेयर को चीरते हुए बाहर नहीं निकलता, देन इट प्रूव्स कि अर्थ राउंड नहीं बल्कि फ्लैट है। Alright, I have one question. Is there like a specific angle of downward tilt you have to fly at for the curvature of the Earth? Oh, for the Earth? Do you have to keep like kind of going down? Because No. I was reading a lot of stuff on the flat Earth. Okay, yeah. True. That's true? Yeah. Okay. जाता है पायलट के पास और पूछता है कि भाई आप प्लेन उड़ाते हो तो क्या आपको जो एरोप्लेन है उसकी नोज को आप बार बार डिप करते हो क्या? क्योंकि जैसे ये फुटबॉल वाली पृथ्वी है तो इस पे जब आप प्लेन उड़ाओगे तो ताकि कांस्टेंट हाइट आप मेंटेन कर सकें आपको एरोप्लेन की नोज को बार बार नीचे करना पड़ेगा, डिप करना पड़ेगा। तो क्या आप ऐसा करते हैं? तो पायलट बोलता है नहीं ऐसा तो हम कुछ नहीं करते। तो उसके बाद वो यात्री पूछता है कि भाई मैं आजकल सेफ्टी पृथ्वी के संबंध में काफी चीजें पढ़ रहा हूँ, वीडियोस देख रहा हूँ, तो क्या वो सही है? पायलट बोलता है या दैट्स ट्रू। तो पायलट ही बोलता है हाँ वो सब सच। तुम्हें एक और प्रूफ दिखाता हूँ। साल 1838 में सैमुअल रोबोथम, जो अपने आप को पैरालेक्स बुलाते थे, उन्होंने ओल्ड बेडफोर्ड रिवर की 10 किलोमीटर सीधी कैनल में एक एक्सपेरिमेंट किया और ये प्रूफ कर दिया कि अर्थ वाकई में फ्लैट है। देखो हुआ क्या कि उन्होंने एक टेलीस्कोप कैनाल की एज पे सेटअप किया, एक बोर्ड कैनल पे छोड़ी और ये पॉइंट रखा कि एज पर रूल ऑफ अर्थ कर्वेचर 1 माइल की दूरी पर बोर्ड को 8 इंच नीचे दिखना चाहिए था। 2 माइल बाद 32 इंच और 3 माइल बाद बोर्ड को टेलीस्कोप के पर्सपेक्टिव से करीब 72 इंच नीचे दिखना चाहिए था, राइट। हालांकि पैरालेक्स की ऑब्जर्वेशन में बोर्ड 1 भी इंच नीचे नहीं ऑब्जर्व की गई, जिससे ये पता चलता है कि अर्थ में कर्वेचर जैसा कुछ है ही नहीं। अगर अर्थ स्फीयर होती तो जो चीज़ चली गई है कर्वेचर में छुप गई है, क्या वो वापस हम देख पाते किसी कीमत पे? नहीं, वो आगे चली गई ना। नहीं देख पाते ना। लेकिन होता क्या है कि जब हम जो चीज़ छुप गई है सपोजिट कर्वेचर में, उसे जब हम कैमरा से जूम करके देखते हैं तो वापस से देख पाते हैं। इसका मतलब वो फिजिकल कर्वेचर में छुपी ही नहीं थी, वो सिर्फ हमारी आंखों की जो रिजोल्यूशन लिमिट है उससे उतनी छोटी हो गई थी कि हम आंखें रिजॉल्व नहीं कर पा रही थी उस साइज़ को। तो जैसे हमने कैमरा लगाया उसकी रिजोल्यूशन लिमिट बढ़ाई तो मैं दोबारा से देखना चालू हो गई, क्योंकि अगर वास्तव में कर्वेचर होता तो कितना भी जूम कर लेते दिखती नहीं वो। जूम करके दिख जाता है। हाँ, इस पर बाकायदा वीडियोस मौजूद है और इसको कहते हैं ब्लैक स्वान आर्गूमेंट। ब्लैक स्वान आर्गुमेंट कहते हैं इसी चीज को। ब्लैक स्वान प्रूव्स फ्लैट अर्थ डिस्ट्रॉयज ग्लोब अर्थ कर्वेचर। धरती गोल नहीं बल्कि फ्लैट है। अब दोस्तों सवाल ये आना चाहिए कि अगर अर्थ फ्लैट है तो इसे राउंड क्यों कहा जाता है?
वेल आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे पूर्वज बहुत ही बुद्धिमान थे। उन्हें पता था कि दुनिया फ्लैट है, मगर ये नासा और इविल साइंटिस्ट का प्रोपेगेंडा था जिन्होंने ये राज छिपाने के लिए हमारे साथ खेल खेला, और हम इसे भी साबित कर सकते हैं। देखो, आज से हजारों साल पहले जब ना कोई सैटेलाइट थी और ना ही किसी तरह का नेविगेशन डिवाइस था, तब अलग अलग ऑब्जर्वेशंस के आधार पर अर्थ का शेप पिक्चराइज किया जाता था। नाउ एज फार एज वी हैव रिसर्च्ड, अर्थ की सबसे पुरानी हिस्टोरिकल पिक्टोग्राफी हमें मिली थी 19th सेंचुरी में, जब इराक के सिपार में होर्मुज रशम को ये क्ले टैबलेट मिला था नेम्ड इमागो मुंडी। जब इस टैबलेट को डिसाइफर किया गया ना और इसकी एज निकालने की कोशिश की गई तो दो चीजें पता चली। पहली तो ये कि ये टैबलेट करीब 9th BC में क्रिएट की गई थी, और दूसरी ये कि एंशिएंट बेबीलोनियन लैंग्वेज में इसके अंदर अर्थ के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए थे, और इस टैबलेट के मैप में यूफ्रेट्स नदी सबसे सेंटर में मौजूद थी, और उसी यूफ्रेट्स नदी के ऊपर एम्पायर ऑफ बेबीलोन नॉर्थ की साइड में, सूसा साउथ की साइड में, उरारतू नॉर्थ ईस्ट में, और ऐसे ही बहुत से रीजन्स को पिक्चराइज किया गया था, जिसमें से कुछ की प्लॉटिंग गलत भी थी। मगर 100 बात की एक बात यह है कि ये पूरा क्ले टैबलेट अर्थ को डिस्क लाइक ही पोर्ट्रे करता है, हिंटिंग कि हमारे पूर्वज सच्चाई से कितना एक्सपोज्ड थे। पर फिर आता है ग्रीक्स का रिकॉर्ड्स, जिनमें हमें मिलते हैं पॉइंट्स जैसे कि होमर द्वारा डिस्क्राइब की गई डिटेल्स, एंड दैट मेड वन थिंग सर्टेन कि ग्रीक्स वेयर यूज्ड टू बिलीव इन द फ्लैट डिस्क। देखो, होमर और कई मेजर ग्रीक पॉइट्स की रचनाएं भी इसी बात को इंसिस्ट कर रही थी कि ये अर्थ एक फ्लैट डिस्क है, जिसके ऊपर यूरोप, एशियन और अफ्रीकन लैंड मासेस मौजूद है, और इनको चारों तरफ से ओशियन घेरे हुए हैं। इन डिस्क्रिप्शंस के अकॉर्डिंग प्राचीन ग्रीक फिलॉसफी इस फैक्ट पर बिलीव करती थी। अब इससे भी पहले करीब 526 BC के मशहूर टर्किश फिलोसोफर एनेक्सिमिनिस ऑफ मिलेटस ये माना करते थे कि पृथ्वी एक फ्लैट सरफेस है। जो नॉर्मल मॉडर्न फेक साइंस है, जो अभी 400 साल से आई है, खाली 400 इयर्स, ठीक है, कुछ ज्यादा दिन नहीं हुए इसको, 400 500 इयर्स, 16th सेंचुरी से अभी। तो लोग उसमें इतना पागल हो गए हैं कि उनको समझ में नहीं आता कि ये सब चीजें उन्होंने बनाई हुई है। उससे पहले 400 ईयर से पहले सबको मालूम था कि अर्थ फ्लैट है, मतलब सब पूरी पब्लिक को मालूम था, हर जगह मालूम था। ग्रीस में मालूम था, इंडिया में मालूम था, साउथ अमेरिका में मालूम था, हर जगह मालूम था। मतलब